कंपनी में सीमेंट कैसे बनता है, इसे बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट अगर असली हो तो इससे बनी बिल्डिंग और घरों का काफी सालों तक कुछ भी नहीं बिगड़ता है और वो मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन वही अगर सीमेंट नकली हो तो इस वजह से हमें काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सीमेंट को बनाने में 4 चीजों को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पहला लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर। ये जो चूना पत्थर होता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा काफी ज्यादा होती है। दूसरा है लेटराइट। ये लेटराइट दिखने में लाल मिट्टी होती है और इस मिट्टी की एक खास बात यह है कि इसे पकाया जा सकता है। इसके बाद अगला है सेलस्टोन। ये सेलस्टोन एक काला पत्थर होता है जो आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है। और इसमें आखिरी है रेड मड यानी कि लाल मिट्टी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन सभी चीजों को पहाड़ों को तोड़कर, खोदकर या जमीन के नीचे से निकाला जाता है। इन सभी चीजों को हासिल करने के लिए बड़े बड़े पहाड़ों की माइनिंग की जाती है। पहाड़ों से इन सभी चीजों को हासिल करने के लिए बम का इस्तेमाल कर ब्लास्ट किया जाता है। बम ब्लास्ट से एक ही झटके में काफी बड़ा पहाड़ टूट जाता है, जिससे पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पहाड़ को ब्लास्ट करते हैं। इस सीमेंट का रॉ मटेरियल लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में इकट्ठा हो जाता है और फिर इन पत्थरों को बड़े बड़े ट्रक में लोड करके फैक्ट्री में ले जाया जाता है। इसके बाद इन चारों चीजों को एक एक करके क्रशिंग मशीन की तरफ ले जाया जाता है। ये क्रशिंग मशीन इन सभी चीजों को अच्छे से बारीक करने का काम करती है। इसके बाद इन चारों चीजों को अच्छे से आपस में मिक्स करके इन्हें आगे भेजा जाता है और इस सारे रॉ मटेरियल को एक बड़ी सी गर्म भट्टी से गुजारा जाता है। सीमेंट की भट्टी होती है, वो बड़े बड़े लोहे के पाइप्स में डाला जाता है, उसके जैसी होती है। अरे लोहे की घुमावदार प्लेट बेहद मजबूत होती है और इस भट्टी का टेम्परेचर 1400 डिग्री से लेकर 1600 डिग्री तक होता है और भट्टी में रॉ मटेरियल अच्छे से पक जाता है तो वो बिल्कुल गर्म लोहे के जैसा लगता है। और इस प्रोसेस को इस वजह से किया जाता है ताकि इसके रासायनिक बंधन टूट जाए और फिर से इसके अंदर एक नया कंपाउंड पैदा हो जाए। भट्टी से निकलने के बाद ही सीमेंट काफी बारीक बारीक टुकड़ों के रूप में निकलता है और इन सभी टुकड़ों को बारीक करा जाता है और अब इन सभी बारीक टुकड़ों को एक बड़े से ग्राइंडर के जरिए पीसा जाता है और साथ ही जिप्सम पाउडर को अच्छे से मिक्स किया जाता है और इस जिप्सम पाउडर का काम होता है सीमेंट का मिक्सचर बनाते समय उसे जल्दी गाढ़ा होने से रोकना। और बता दूं कि अगर किसी सीमेंट में जिप्सम पाउडर की मात्रा कम होती है या फिर उसमें जिप्सम पाउडर नहीं मिलाया जाता है तो उस सीमेंट का मिक्सचर जल्दी गाढ़ा होकर खराब हो जाता है। दोस्तों, अब ये सीमेंट बनकर तैयार हो चुका है और अब इसकी पैकिंग की जाती है और इसके लिए सीमेंट के पैकेट को सबसे पहले मशीन में फिट किया जाता है और ये जो मशीन होती है वो ऑटोमेटिकली सीमेंट के पैकेट में सीमेंट भर देती है। असली और नकली सीमेंट को कैसे पहचाने दोस्तों? जब भी आप सीमेंट को किसी भी मौसम में अपने हाथ से पकड़ेंगे तो वो ठंडा होना चाहिए। अगर सीमेंट में आपको थोड़ी सी भी गर्माहट महसूस होती है तो समझ लीजिए कि वो सीमेंट नकली है। दूसरी चीज है कि आपको इसके कलर पर ध्यान देना चाहिए। सीमेंट का कलर एक जैसा होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।